जब भी कोई इंजरी होती है, जैसे एंकल में स्प्रेन होना या फिर कोई मसल क्रैम्प आना या फिर पुअर पोस्चर की वजह से सुबह उठते समय बैक बिल्कुल स्टिफ हो जाना या फिर नेक में स्प्रेन आना, इन सभी कंडीशंस में यूजुअली पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इस छोटी सी कंप्लेंट को लेकर के डॉक्टर के पास जाएं या फिर ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अगर टाइम पे ये कंडीशंस ठीक नहीं हो पाती हैं तो वर्सन अप भी हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी कंडीशंस में मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को सबसे पहली होम रेमेडी जो एडवाइस करती हूँ वो है यूज़ आइस और यूज़ हीट। ये दोनों ही एप्लीकेशंस, ये दोनों ही थेरेपीज इजीली अवेलेबल हैं, सेफ हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं एंड आप इजीली सेल्फ अप्लाई भी कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेज, आइस किस कंडीशन में यूज़ करनी चाहिए, हीट कौन सी कंडीशन में यूज़ करनी चाहिए, कौन सी सिचुएशन में दोनों को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें इन दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने से वो कंडीशन वर्स हो सकती है। So basically in this video we'll be talking about difference between ice and heat and इन्हें कब यूज़ करना चाहिए। वेलकम टू मेडिसिन की पाठशाला, मैं हूँ डॉक्टर मनाली। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा ये 3 पॉइंट्स याद रखें। नंबर 1, आइस reduces swelling and heat reduces pain। आइस सूजन को कम करता है जबकि हीट दर्द को कम करता है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसमें दोनों ही प्रेजेंट है तब आप सबसे पहले आइस अप्लाई करें, स्वेलिंग को कम करें और फिर ही हीट एप्लीकेशन करके पेन को कम करें। नंबर 2, अगर आपको कोई भी फ्रेश इंजरी हुई है, यानी इंजरी को हुए 48 to 72 आवर्स ही हुए हैं, ऐसी कंडीशन में भी सबसे पहले आइस यूज करें, इन्फ्लेमेशन को कम करें। 2 या 3 दिन बाद जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाए तब ही हीट थेरेपी यूज करें और फिर पेन और स्टिफनेस को कम करें। नंबर 3, अगर आपको कोई मसल स्टिफनेस है, मसल टाइटनेस है या फिर मसल की वीकनेस है, इन तीनों कंडीशन में आप ओनली एंड ओनली हीट थेरेपी ही यूज करें। हीट थेरेपी आपके जो ब्लड वेजल्स हैं उनको डायलेट करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, उस अफेक्टेड एरिया में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती है जिस वजह से मसल्स रिलैक्स्ड फील करते हैं और उनकी स्टिफनेस भी रिमूव होती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप आइस थेरेपी यूज करेंगे तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा और मसल और भी स्टिफ हो जाएंगे और मसल्स में और भी पेन होने लगेगा। आइस एंड हॉट पैक्स दोनों को यूज करने से पहले हमेशा ये 3 रूल्स ध्यान में रखें। नंबर 1 रूल इज राइट अमाउंट ऑफ टाइम। आइस या हीट दोनों को ही केवल 20 मिनट्स तक ही लेना चाहिए। फिर 1 या 2 घंटे के बाद आप फिर से 20 मिनट्स तक ले सकते हैं, लेकिन एक सिटिंग में इट शुड बी ओनली टेकन फॉर 20 मिनट्स। अगर आप उससे एक्सीड करते हैं, उस टाइम से अगर एक्सीड करते हैं तो आइस या हीट दोनों ही थेरेपी नेगेटिव रिस्पॉन्स शो कर सकती है और आपकी कंडीशन वर्सन अप हो सकती है। इसलिए एक सिटिंग में आप केवल 20 मिनट्स लें, उसके बाद 1-2 घंटे का ब्रेक लें और फिर से एप्लीकेशन को 20 मिनट तक यूज करें। सेकेंड रूल इज फ्रीक्वेंसी टू यूज। अगर आप पूरे दिन में एक बार ही आइस या कोल्ड थेरेपी लेते हैं या फिर एक दिन में 5, 6 या 7 टाइम्स थेरेपी यूज में लेते हैं, वो दोनों ही चीजें गलत हैं। इसलिए आप आइस या हीट थेरेपी जब भी लेते हैं हमेशा याद रखें कि एटलीस्ट थ्राइस अ डे तो लेना ही लेना है, चाहे वो आइस हो या हीट हो। हर 2 घंटे की गैप में 20 मिनट के लिए आपको दिन में 3 से 4 बार आइस या हीट थेरेपी का यूज करना ही करना है, तभी आपको सिचुएशन में फर्क दिख सकता है। नंबर 3 रूल इज नेवर अप्लाई डायरेक्टली ऑन स्किन। ऑफ कोर्स, अगर आप स्किन पे डायरेक्टली हॉट थेरेपी या आइस थेरेपी यूज करेंगे तो आपको स्किन बर्न इजीली हो सकता है। इसलिए हमेशा एक कॉटन का एक आप क्लॉथ ले सकते हैं या फिर कोई कुर्ती या शर्ट या व्हाट्सएवर आपने जो भी पहना है उसको रख के फिर उसके ऊपर ही आपको एप्लीकेशन करनी है, चाहे वो आइस की हो या फिर हीट की हो। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें आप आइस एंड हीट अगर दोनों का ही कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो कंडीशन में आपको काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे आपको कोई कांस्टेंट पेन है या फिर कोई डल टाइप का पेन है, फॉर एग्जांपल अगर हील पेन है या नी पेन है या फिर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग वॉकिंग करने के बाद का जो कांस्टेंट पेन होता है एक्सट्रीमिटीज़ में यूजुअली, ऐसी कंडीशंस में आप हमेशा कॉन्ट्रास्ट बात लें, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ आइस एंड हीट, तो वो आपको काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपको ये दोनों ही एप्लीकेशंस को अवॉइड करना है।
सबसे पहली है इन केस ऑफ ओपन वुंड, अगर एक खुला घाव है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर आप ऐसी कंडीशन में अगर आइस या हीट में से कोई भी अप्लाई करते हैं तो कंडीशन वर्सन अप हो सकती है, सेप्टिक हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड इज, अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिससे ब्लड आपका थिन होता है, अगर आप ऐसी कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो हीट हो या आइस, दोनों को ही बिल्कुल अवॉइड कीजिए। एंड द थर्ड वन इज डायबिटीज। अगर डायबिटीज ऐसी कंडीशन में है जिसमें आपकी जो स्किन है वो भी काफ़ी सेंसिटिव हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन लेते हैं तो आपको स्किन बर्न हो सकता है, स्वेलिंग या रेडनेस भी आ सकती है। So this was all about ice application and heat applications. इन्हें कब लेना है, कब नहीं, कैसे लेना है और इनको लेने के रूल्स क्या हैं। अगर आपको इस कंडीशन को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो वीडियो तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।